बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ग्राउंड और मैं शाहिद इमरान। नाजरीन, हमेशा की तरह आज भी हम एक अहम मौजू के हवाले से बात करते हैं, जिस मौजू का ताल्लुक जम्मू कश्मीर के साथ है, जम्मू कश्मीर के हालात के साथ है, एक आम इंसान, एक आम नौजवान के साथ है। नाजरीन, आज आपने सुना होगा 7:30 पर शुमाली कश्मीर के सोपोर में आज जिगर को छलनी कर देने वाला एक वाक़या पेश आया, जब फायरिंग इंसिडेंट में एक आम शहरी की मौत वाक़ा हो गई। ये फायरिंग इंसिडेंट शुमाली कश्मीर के सोपोर कस्बे के मॉडल टाउन में पेश आया, जब बताया जाता है फोर्सेस के मुताबिक मिलिटेंट्स ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक CRPF एहलकार हलाक हुए। तो नाजरीन, इस वाक़े के बाद एक सिविलियन की भी मौत वाक़ा हो गई। सिविलियन का नाम बशीर अहमद ख़ान, जिनका ताल्लुक़ HMT के मुस्तफ़ा आबाद के साथ है। HMT के मुस्तफ़ा आबाद में अहल खाना पर क़यामत का पहाड़ टूट पड़ा जब उन्होंने ये ख़बर सुनी कि सुबह मामूल के मुताबिक उनके घर का जो कमाव था वो गोलियों का शिकार हो गए। ताहम फैमिली ने ये इल्ज़ाम लगाया है फोर्सेस पर कि उनकी मौत, जो बशीर अहमद ख़ान की मौत है, वो फोर्सेस की वजह से हुई है। फोर्सेस ने इस इल्ज़ाम को रद्द करते हुए कहा कि क्रॉस फायरिंग के दौरान बशीर अहमद की मौत वाक़ा हो गई। बहरहाल इस वाक़े में तहकीकात की ज़रूरत है, लेकिन जिगर को छलनी कर देने वाली तस्वीर वो थी जब इस मरहूम शख्स के साथ एक छोटा सा बच्चा, कम सिन बच्चा, 3 साल का बच्चा, उसकी लाश पे सरेआम सड़क पे उसके सीने पे चढ़ के रो रहा था, पुकार रहा था, गला फाड़ फाड़ के ये बच्चा चिल्ला रहा था अपने नाना जी को। लेकिन उनके नाना जी गोलियों का शिकार हुए थे सोपोर के मॉडल टाउन की सड़क पर। तो नाजरीन, इसी हवाले से आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के सोपोर में आज अलसुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब सोपोर के मॉडल टाउन हाईवे बाईपास इलाके में मुश्तबा जंगजुओं ने CRPF की नाका पार्टी पर हमला कर दिया। इस हमले में एक आम शहरी और CRPF के 3 जवान जख्मी हुए, जिन्हें बाद में नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां जख्मों की ताब न लाकर एक जवान की मौत वाक़ा हुई है, जबकि डॉक्टरों ने बताया है कि आम शहरी की अस्पताल पहुंचने से कबल ही मौत वाक़ा हो गई थी। वहां मौजूद एहलकारों ने बताया कि हलाकशुदा शख्स के साथ एक 3 साला बच्चा भी था, जिसे पुलिस ने महफूज मकाम पर पहुंचा दिया। हमले के बाद इस इलाके को पुलिस और फौज ने घेरे में लिया और इस दौरान मुकामी पुलिस ने अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर हलाकशुदा आम शहरी के 3 साला बच्चे की जान बचाई। आपको हम लेके जा रही है, जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। रोल पार्टी CRPF और पुलिस की थी वहाँ पे मॉडल टाउन में। उस पर मिलिटेंट्स ने, जो कि पहले से वहाँ मौजूद थे मस्जिद के अंदर, और उन्होंने पोजीशन लेके रखा था पहले से ही। जैसे ही हमारी पार्टी डिवोर्ड हुए हैं गाड़ी से, तो मिलिटेंट्स ने अंधाधुंध फायरिंग किया है, और जिस पे राह चलते हुए लोगों को भी इंजरी हुआ, और हमारे CRPF के 4 जवान इंजर्ड हुए थे, जिनमें से एक बाद में शहीद हुआ है सर, और एक सिविलियन जो है, जो गाड़ी में था अपने बच्चे के साथ, तो वो कहीं कुपवाड़ा की तरफ, हंडवारा की तरफ जा रहा था रिपोर्टेडली। तो उस वक्त जब ये फायरिंग हुई हमें पता चला, तो जब हम मौके पे पहुंचे तो वहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बिंग विजुअल्स हमारे लिए सामने थे। एक तो हमारे जो CRPF के 3 जवान जो खून में लथपथ थे, उनको उठाना, और उसके बाद जो है वहाँ पर एक सिविलियन जो है वो भी ज़ख्मी था, उसको भी गोली लग चुकी थी। और उस सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग हमारे लिए ये था कि जब हमने एक छोटा बच्चा देखा, 2-2.5 साल के करीब, जो है वो इर्द गिर्द घूम रहा है। और मीनवाइल जो है, जैसे ही हम पहुँचे उस वक्त भी काफ़ी फायरिंग वहाँ से अपोजिट साइड से आ रही थी। आपने देखा होगा एनकाउंटर साइट पे जो सामने की मस्जिद है, उसकी ऊपर वाली स्टोरी से फायर किया गया है, उसी डायरेक्शन से जो फायर आया, उसी वजह से सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं। उसमें से हमारा एक CRPF का जवान जो है वो शहीद हुआ, बाद में वो ज़ख्मियों की ताप ना ला के सका और जाँ बाक हो गया।
तो ये जो बच्चे को हमारा सबसे पहले था कि वो व्यू ब्लॉक किया जाए और इस बच्चे को वहाँ से उठाया जाए। इधर दूसरी जानिब आम शहरी की हलाकत के बाद बशीर अहमद खान के लवाहिकीन ने श्रीनगर में नामा निगारों को बताया कि उन्हें फायरिंग के बाद गाड़ी से नीचे उतारा गया और फिर सीआरपीएफ ने उन पर गोलियां चलाई, जिसकी वजह से वो जान गंवा बैठे। बशीर अहमद खान के साथ एक 3 साला बच्चा भी था। पुलिस ने कई तस्वीर को शाया किया है जिसमें ये मासूम बच्चा लाश के नजदीक दिखाई दे रहा है और एक तस्वीर में एक एहलकार इस बच्चे को गोद में उठाकर कहीं ले जा रहा है। पुलिस ने दावा किया है कि इस बच्चे को हमले के दौरान बचाया गया। हलाकशुदा बशीर अहमद खान के भाई एजाज अहमद खान का भी कहना था कि बशीर अहमद खान सुबह 6 बजे काम के सिलसिले में घर से सोपोर की तरफ निकले थे। वहां फायरिंग हुई। सीआरपीएफ ने उन्हें गाड़ी से उतारा और इसको मार डाला। सवेरे 6 बजे निकले थे, उसको सोपोर में काम चल रहा था, तो वहाँ से फायरिंग स्टार्ट हो गई तो उन्होंने ट्रेल में वापस सीआरपी ने फायरिंग की, उसको मार दिया। ये किस सिलसिले में जा रहे थे? ये अपने काम से जा रहे थे, तो सवेरे 6 बजे निकले घर से, तो वहाँ जब ये हुआ एनकाउंटर हुआ तो उसको बाहर गाड़ी से उतारा और उसके बाद उसको फायर किया। वही गुज़िश्ता हफ्ते जनूबी कश्मीर के बिजबिहाड़ा कस्बे में एक ऐसे ही वाक़े में एक 9 साला बच्चा गोली लगने से हलाक हुआ था। बारामूला से आशिक मीर की कश्मीर क्राउन के लिए ये खास रिपोर्ट। आपने देखा कि कैसे इस वाक़े के बाद आम लोगों में भी गम व गुस्सा है। आम लोगों ने भी इस वाक़े के बाद काफ़ी मायूसी और उदासी का इजहार किया है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि इसी मौजू के हवाले से आज हम बहस करेंगे कि क्या गोलियां और ऐसे तशवीशकुन हालात कश्मीर की ही तकदीर बन गई है। आखिरकार क्या खून की नदियां बहना सिर्फ कश्मीर की गलियों पे ही जायज़ और वाजिब हैं? ये सवाल आज हम उठा रहे हैं। लोग नई दिल्ली, बॉम्बे, कराची, इस्लामाबाद में ज़िंदगी अच्छे से गुजारते हैं अपने बच्चों के साथ, लेकिन हम अपने बच्चों को साथ ले जाते हैं, चाहे कुलगाम की बात करें, सोपोर की बात करें, तो वापस या तो हमें बच्चों को अकेले या फिर बच्चों की लाशें गोद में लेके उनको दफनाना पड़ता है। बहरहाल इसी हवाले से आज हमने एक ख़ास टॉपिक रखा है। आखिरकार कश्मीर में आए रोज़ ये जो वाक़यात होते हैं कि आखिरी वक्त तक लाशें खून में लथपथ होती हैं, गोलियों का शिकार होती हैं, आखिरकार मुस्तकबिल क्या है हमारा? इस कौम के बच्चों का मुस्तकबिल क्या है? मैंने आज अपने शो पे बुलाया 3 मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को। बीजेपी की जानिब से नेशनल यूथ प्रेसिडेंट एजाज साहब हमारे साथ रहेंगे और समाजी कारकुन वकार भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पीपल्स मूवमेंट के एक सीनियर लीडर राजा महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले एजाज साहब, आपकी ओर मैं आना चाहूँगा। एजाज साहब, आज का वाकया वाकई में बीजेपी की आंख आज खुलनी चाहिए। जो बीजेपी हमेशा से ये लोगों को कहती आई है कि 370 के बाद अब सब कुछ ठीक होगा, अब कोई नहीं मरेगा, अब एक पत्थर भी नहीं चला, तो एजाज साहब ये क्या हो रहा है? आज कम से कम अपने आप को टटोलिए, आज अपने आप को कम से कम महासभा कीजिए अपने आप का। देखिए शाहिद साहब, ये बड़ा अफसोसनाक है, बड़ा दर्दनाक वाक़या आया है। सबसे पहले मुझे आप पे एतराज है, आप जैसे एक जर्नलिस्ट पे, जब आप एक ऐसा नैरेटिव बनाते हो कि आप बीजेपी को शर्म आनी चाहिए, आज पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए। आप देखिए ना, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ शहीद हो गए, हमारे यहाँ पे सिविलियन शहीद हो गए, और आप बोलते हैं कि हमें जाग के आना चाहिए। आप जो नैरेटिव यहाँ पे पैदा किए हो पिछले 90 साल, इतने सालों से, वो आगे चलने वाले नहीं है। देखिए, सुनिए बात मेरी, आप क्यों ये शर्माते हो बोलने में कि पाकिस्तान की गोलियों से हमारे यहाँ पे इतने अवाम शहीद हो गई, इतने यहाँ पे हमारे जवान यहाँ पे मर गए, ये क्यों नहीं बोलते हो? आप बार बार ब्लेम करते हो, बोलते हो। आप बताइए, आपके सीआरपीएफ के जवान, हमारे सीआरपीएफ के सिक्योरिटी फोर्स के जवान वहाँ शहीद नहीं हुए क्या? आप ट्विटर पे देखिए, वहाँ पाकिस्तान के जो प्रोपेगेंडिस्ट है, जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, वो बोलते कि नैरेटिव बनाइए। क्या आप भी उसके हिस्सेदार है? आप भी चाहते हो कि आप आईएसएस के प्लांटेड हुए बंदे हो यहाँ पे? ऐसा कभी नहीं, ये आपको कभी बाकी नहीं देता।
माफ कर दी है। और हम चाहते हैं जो फैमिली के साथ, देखिए जो फैमिली के साथ हुआ है इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। अगर मेरा बच्चा ऐसा मतलब इस हालत से गुजरेगा तो शायद उसके दिल में हमेशा के लिए ट्रॉमा होगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, आप इन डिबेट में बैठ के एक अच्छा नैरेटिव सेट कीजिए, बोले कि यहाँ वायलेंस नहीं होनी चाहिए, यहाँ जो आतंकवाद को बढ़ाया हुआ एजाज साहब आप सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, ऐसे आप नहीं आप सुनिए मेरी बात तो सुनिए ना। एक पॉलिटिकल समाज के आपने कंप्लीट किया एजाज साहब आपने कंप्लीट किया, एजाज साहब आपने कंप्लीट किया। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। ऐसे ही एक परिवार नहीं, ऐसे हजारों परिवारों के साथ हमें सिंपैथी है। एजाज और हम साहब, चाहते हैं कि जितने एजाज साहब आप मेरी बात सुनिए, एक बार मेरी बात सुनिए। देखिए आपका ताल्लुक बीजेपी से है, आप मुझे डराइए नहीं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैं किसी सियासी पार्टी से डरने वाला नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं डरने वाला हूं। नहीं, डरने वाली बात नहीं है। आप नैरेटिव ऐसा क्रिएट कर रहे हो। नहीं आप गुस्सा मत हो जाइए, गुस्सा मत हो जाइए, गुस्से के बगैर कह दीजिए। एजाज साहब आप क्यों नहीं बोलते हो कि एजाज साहब आपने उस बच्चे को नहीं देखा आज, एजाज साहब आपने उस बच्चे को नहीं देखा आज, आपने उस बच्चे को नहीं देखा, अपने नाना जी की लाश पे वो बच्चा कैसे रो रहा था। जी इसीलिए तो हमें दिल दर्द उठता है जब हम ऐसी कहाँ है आपका दर्द, तस्वीर आती है। कहाँ है आपका दर्द। पहले अवार्ड मिला था आपके फोटोग्राफर को, और ऐसे शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो कॉन्फ्लिक्ट को लेके आगे अवार्ड देते हैं। और इस फोटो को उम्र भर के लिए हॉन्ट करेगी कश्मीरियों को। क्या हम कश्मीरी लोग की जमीन से गिर चुके हैं? हम लोग रियलिटी आज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, हम बस नैरेटिव के पीछे पड़े हैं। एजाज साहब बिल्कुल भी कोई नैरेटिव हम बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम नैरेटिव बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमने पुलिस की तारीफ की आज, आपने शायद नहीं देखा। एजाज साहब देखिए आपने नहीं देखा शायद, हमने पुलिस की तारीफ की क्योंकि पुलिस ने एक छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लेके उसके हाथ में बिस्किट दिए, उसके हाथ में टॉफी दिए, कम से कम उस बच्चे को चुप कराने की कोशिश की। आपका नैरेटिव गलत है एजाज साहब, आपका नैरेटिव गलत है। हमें हमदर्दी है, उसकी परिवार, उसकी फैमिली, हाँ उनको पता होगा कि उनका कितना लफ्जा जिगर निकल गया है, उनको क्या मुसीबतें आने वाले समय में। ठीक है एजाज साहब आपके पास मैं वापस आना चाहूंगा। वकार भट्टी साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि बीजेपी के एजाज साहब कहते हैं कि आप गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनकी पार्टी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाना चाहिए, तो वकार साहब आप इसको किस नजर से देखते हैं? जी बिल्कुल शाहिद भाई, शायद पहले तो मैं इनकी मजम्मत करता हूं जो बीजेपी के आजाद साहब हैं, जिस तरीके के साथ इन्होंने आपको थ्रेट दिया और धमकी दी और पाकिस्तान का कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट देने की कोशिश ये कर रहे हैं। मैं इनको ये जवाब देना चाहता हूं कि आप हर बात में ना पाकिस्तान का सर्टिफिकेट बांटने की कोशिश मत करें। यहाँ सरकार भाजपा की है, यहाँ सरकार नई दिल्ली की चल रही है, यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर भाजपा ने नई दिल्ली ने रखा हुआ है, पाकिस्तान ने नहीं रखा हुआ। सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों की जानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जम्मू कश्मीर की पुलिस, जम्मू कश्मीर में जो इंडियन सेना है, सीआरपीएफ है, उनकी है, पाकिस्तान की सेना की नहीं है कि हम पाकिस्तान से सवाल पूछेंगे। हमने सवाल पूछना है भाजपा से, हमने सवाल पूछना है भारत सरकार से कि हम सवाल पाकिस्तान से नहीं पूछ सकते हैं। हम सवाल जाके वहां के किसी के पाकिस्तान के जो कश्मीर है, पीओके या आजाद कश्मीर जिसको बोलते हैं, वहां के किसी गवर्नर से या लेफ्टिनेंट गवर्नर से नहीं पूछ रहे, हम अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछ रहे हैं, हम अपने आईजी से सवाल पूछ रहे हैं, हम अपने एसपी से सवाल पूछ रहे हैं, हम सोपुर के जो जैसे बारामूला के डिप्टी कमिश्नर है हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं, जो एसपी है हम उससे सवाल पूछेंगे। हम क्यों नहीं सवाल पूछेंगे? ये कौन होते हैं आजाद साहब आपको धमकी देने वाले, फर्ज देने वाले? मैं आजाद साहब से ये कहना चाहता हूँ, आपकी इंसानियत मर चुकी है, हमारी नहीं मर चुकी है। आज 30 सालों से हमारे लोग मर रहे हैं। मैं यहाँ किसी भी तरह से कहीं भाजपा को जिम्मेदार नहीं करूंगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, नेशनल कांग्रेस हो, पीडीपी हो, हर जमात ने, हर सियासी लीडर ने यहाँ जम्मू कश्मीर की आवाम का इस्तेमाल किया, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को अपने वोट बैंक समझा। और जब भी कत्लेआम हुआ, जब भी जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मारा गया, आपने एक ही सिस्टम बना लिया जी पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम लगा दो। भैया हर चीज का ब्लेम पाकिस्तान पर मत लगाओ, अपने आप को मानो कि हमारी गलतियां भी हैं। आपकी वजह से आज एक बच्चा इस तरीके के साथ अपने नाने के शरीर के ऊपर बैठ के रो रहा है और कह रहा है नाना जी मेरे घर चलिए, नाना जी मम्मा बुला रही है आपको, और आप लोगों को शर्म नहीं है? किस भाजपा के नेता का जो भी नेता है भाजपा का, चाहे वो वैली से है चाहे वो जम्मू से है, किसका अभी तक ट्वीट आया मुझे बताइए? अभी तक इनके जो प्रेसिडेंट है रविंद्र रैना जी, उनकी एक बड़ी वीडियो आई है पाकिस्तान को गालें देते हुए। भाई हमें पाकिस्तान से गालें दो, एक नहीं 100 बार दो, हमें क्या करना उससे, लेकिन हमारा जम्मू कश्मीर के बच्चे का फ्यूचर खत्म हो रहा है, हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों का फ्यूचर खत्म हो रहा है, हमारी जनरेशन खत्म हो रही है,
हमारे बच्चों का फ्यूचर खत्म हो रहा है, हम मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपने 370 के बाद कहा था कि जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, खून खराबा खत्म हो जाएगा, लेकिन आज जम्मू कश्मीर उस हालात में है जहां हमारा बच्चा, हम अपने बच्चे को स्कूल भेजने से डरते हैं, हम मार्केट में भेजने से डरते हैं। कोविड-19 से 370 के बाद आए दिन तक कोविड-19 का, उसके बाद 9 महीने से हम लॉकडाउन में हैं, हमारे घरों में खाना नहीं है, हमारे घरों के हालात इतने मुश्किलात हो गए हैं, और दूसरी तरफ हमारे बच्चे सेफ नहीं है कि हम बाहर भेज सके उनको दुकान पे। और ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं। अगर इनसे सवाल पूछे तो पाकिस्तान की बोली हो जाती है। और मैं बीजेपी के तमाम वकार भट्टी साहब आपके पास में फिर लौटूंगा। हमारे साथ राजा महमूद साहब मौजूद है। राजा महमूद साहब, आप शाह फैसल की पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। आज का वाकया जो सोपोर का है, एक बच्चा अपना जो बच्चा है वो सड़क पे इस तरह से रो रहा था, शायद हर एक का जिगर आज छलनी हुआ। तो आप इन वाकयात को कैसे देखते हैं, और आखिरकार क्या ये खून की नदियां बहना कश्मीर की तकदीर बन गई है? आप शायद जी, मैं आज मेरा दिल बहुत ही दुखी है, और मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं शुरू कहाँ से करूं। ये सानिया बहुत ही दुख भरा है। वो एक छोटा सा बच्चा जब अपने नाना जी के सीने पे था और उसको ये नहीं पता था कि मेरे नाना जी जिंदा हैं या इस दुनिया फानी को खैरबात कह चुके हैं, तो मेरा दिल और मेरी आंखों से आंसू तारी हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे ये नहीं पता है कि जो आजाद साहब आपसे बात कर रहे थे, ना तो उन्होंने बच्चे से वो अजीजियत जो उनसे दुख या हमदर्दी जाहिर की, या ये वो आजाद साहब हैं जो बीजेपी के यूथ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, या फिर कोई और आजाद साहब है, मुझे ये पता नहीं है। इनका ताल्लुक है बीजेपी से। अच्छा, बीजेपी से है। मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ, ये पहला वाक़ा नहीं है आजाद साहब, अपने शाहिद साहब। ये पिछले दिनों में एक हफ्ता पहले एक वालिद के साथ एक बच्चा गया था, वालिद घर वापस आया था, बच्चा वापस नहीं आया था। उससे पहले एक आदमी को, एक नौजवान को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोक कर गोली मार दी थी कि ये भागने की कोशिश कर रहा था। ये हमारे पिछले 30 सालों में से मुझे लगता है कि कोई ऐसा दिन खाली नहीं जाता जिस दिन कश्मीर के अंदर कश्मीर का चिराग नहीं बुझता होगा, या कश्मीर का कोई ऐसा दिन खाली नहीं होता होगा जिसके घर जनाजा नहीं होता होगा। तो ये एक नई बात नहीं है। लेकिन ये जो आज का सानिया है, मैं ये कहता हूँ, उस बच्चे को जो चॉकलेट देने की कोशिश कर रहे थे या बिस्कुट देने की कोशिश कर रहे थे या उसको बहलाने की कोशिश कर रहे थे, चाहे आज मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उस बच्चे के जो दिमाग में जो कैफियत बैठ चुकी है, उसको आप जितना मर्जी जिस मर्जी पोजीशन पर बच्चा चल बड़ा होके वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो कोई सियासतदान बने, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन जाए, लेकिन जब वो इस सानिया को दोहराएगा, उसको याद आएगा, तो वो मेरे ख्याल से उसको ये चीजें नहीं लगने वाली हैं। तो यही चीजें मैं कहता हूँ, चाहे हम ये चीज की कंडम करते हैं, चाहे कोई सिविलियन शहीद होता है, कुछ फौजी की जान जाती है, किसी पुलिस वाले की, किसी जंगजू की भी जाती है, जान तो एक इंसान की जाती है। हम इसका एक चाहते हैं कि इसका एक हल होना चाहिए, और हम चाहते हैं कि इसका हल जो है जम्मू कश्मीर की आवाम की मर्जी और मंशा के मुताबिक होना चाहिए। आप लोगों को गन कल्चर के जोर तले दबा नहीं सकते, आप उनकी आवाज नहीं दबा सकते। और ये तारीख गवाह है कि जब भी किसी कौम के ऊपर जुल्म और जबर हुआ, ताकत के बलबूते पर दबाया गया, वो कौम वो जोरों शोरों से उठी है। तो ये कश्मीर से पिछले 30 से 35 सालों से होता आ रहा है, ये नई बात नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। पिछले ये जो हमारे बीजेपी के दोस्त साथी बैठे हुए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 11 महीने पहले 5 अगस्त को आपने पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को, 1 करोड़ 20 लाख आवाम को घरों में जबरदस्ती बंद करके, ताले लगाकर, जेल के अंदर पूरी जम्मू कश्मीर को जेल खाने में तब्दील करके आपने जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस छीना था, आपने लोगों के जो है सीनों पर वार किया था, आपने खंजर चलाए थे। तो मुझे बताएं, आपने कहा था यहाँ पे गोली नहीं चलेगी, यहाँ पे कोई खून नहीं बहा है, यहाँ पे जो है बिल्कुल लोग खुश हैं। तो फिर अगर खुश थे लोग, आपने खुशियां नहीं मनानी थी। आपने कहा था यहाँ पे नौकरियों के अंबार लगा देंगे हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, यहाँ पे मिलिटेंसी खत्म कर देंगे। यहाँ पे आप ये रिजल्ट देख रहे हैं, ये उसी की एक कड़ी है। मैं बीजेपी के जो साथी हैं, से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को बहकाइए। आपको 11 मंथ हो गए हैं, आज भी हमारे साथी, आज भी हमारे दोस्त, एक्टिविस्ट, लीडर लोग बाहर की जेलों में बंद हैं। आज भी अभी तक वो अपने फैमिली से मिलने के लिए तरस रहे हैं। तो कुछ लोगों को आपने छोड़ा। बिल्कुल, तो ये चीजें साथ रहेंगी। एजाज साहब से जवाब चाहूंगा। बिल्कुल, एजाज साहब आप हमारे साथ बने। एजाज साहब, आप तक आवाज आ रही है? देखिए शाहिद साहब, मुझे बोलने की थोड़ा सा क्षमा कीजिए जी। मैं दोनों प्रवक्तों से जो मुझे बात कर रहे थे, एक अपने राजा महमूद साहब और अपने एक और प्रवक्ता थे पहले जिनने बात की थी, दोनों ने एक अलग अलग विषय पे बात किया। मैं दोनों को बताना चाहता हूँ। देखिए राजा महमूद साहब, आप खुद बोल रहे हैं कि कश्मीर
कश्मीर ने यहाँ पे झेला है या बाकी चीजें। और जो दूसरे प्रवक्ता थे वो बोले थे कि हम लोग अपने गवर्नमेंट को क्यों नहीं सवाल करना चाहते। हाँ करिए ना, सवाल करिए, लेकिन साथ में पाकिस्तान को भी टोकिए ना। 30 साल क्यों टोके भाई? नहीं, अगर एक मेरा नाम पाकिस्तान हिंदुस्तान दुनिया जानती है सर, आप मेरे नाम के बारे में बताइए क्या? कश्मीरी कितने लोग आए खंडन करने के लिए एक ह्यूमैनिटी के नाते कि यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को शहीद हो गए, क्या उसका परिवार नहीं था? आप क्या बोल रहे हो कि परिवार झूठ बोल रहा है? परिवार झूठ बोल रहा है। आजाद साहब, आप परिवार झूठ बोल रहा है? क्या माँ झूठ बोल रही है? क्या बाप झूठ बोल रहा है? जो वो लोग मारे गए उनके बच्चे झूठ बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस वालों ने शूट किया, कि वो झूठ बोल रहे हैं? मुझे बताइए वो झूठ है क्या? जिसके घर में एक जनाजा है इस टाइम, जिसके घर में एक मैयत आ चुका है और वो अपने नाना के लिए बेटा, किसी का नाना है, किसी का दादा है, किसी का बाप है, क्या वो फैमिली सारी झूठी है? क्या वो परिवार पूरा झूठा है? क्या आप सकते हैं भाजपा के लोग सकते हैं वहाँ रखने का? गंदगी में जाके रखी है आप लोगों ने। सिक्योरिटी फोर्सेस को क्वेश्चन करेंगे, करिए ना, कोई किसको करें हम? किसको करें? लेकिन पाकिस्तान के लिए क्यों आप बोलती बंद हो? पाकिस्तान का नाम बीच में किस लिए आ रहा है? अगर ये पाकिस्तान का नाम नहीं लाएंगे तो इनको अपने अकाउंट से जो है वो इनको मुझे लगता है वजीफा नहीं मिलेगा। क्या पाकिस्तान हमारी है क्या? चाइना जाके हिम्मत है ना? अगर मर्दानगी है तो चाइना जाओ, लद्दाख में जाओ, मर्दानगी है तो चाइना दिखाओ। हम कश्मीरियों को मत मारते हो। एक मिनट अगर भाई ये जेकेपी पे सवाल नहीं कर रहे हैं हमारे भाई, मुझे सुनना ही नहीं दिया। आजाद भाई सवाल दोहराइएगा। मैं बोलता हूँ आप धारा 370 की बात करते हैं, आप मुझे बताइए पहले क्या इनको खंजर आती है? जो एसटी के लोग है जो 1947 में यहाँ पे आए थे तब से उनको आज सिटीजनशिप नहीं देते थे, क्या उनको खंजर आता है? जब हमारे लोग जो पाकिस्तान से रिफ्यूजीज थे उनको यहाँ पे नागरिकता नहीं देते थे, ऐसा नहीं है? उनको ट्रीट किया। मैं बोलता हूँ ये लोग गलत जम्मू कश्मीर का मसला मुतनाज़ा था, मुतनाज़ा है, मुतनाज़ा रहेगा। आप ये मत कहिए कि मसले का हमने एजाज साहब, क्षमता रखिए बोलने की। एजाज साहब आप मेरे सवाल सुनिए। एजाज साहब मुझे जवाब देने दीजिए। एक सेकंड राजा महमूद साहब, आप धारा 370 को कैसे नहीं आप मेरी बात सुनिए। ऐसे कोई मकसद नहीं है डिबेट का, ऐसे कोई मकसद नहीं है डिबेट का। पहले अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी उनको। नहीं एजाज साहब, आप जब हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं आप समझिए, एजाज साहब, आने वाले समय में एजाज साहब लॉ होंगे यहाँ पे। आप जो एसटी कम्युनिटी है उसको 12% शाहिद भाई, बकरवाल कम्युनिटी को इंसल्ट करना चाहते हैं। आजाद आपने कश्मीर के लिए किया क्या? नहीं आपने क्या किया? देखिए एजाज साहब, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है, देखिए एजाज साहब जुमलेबाजी को छोड़ दीजिए। एजाज साहब जुमलेबाजी को छोड़ दीजिए। एजाज साहब जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग क्यों नहीं आते हैं रोड पे? आपने कश्मीर के लिए क्या किया? एजाज साहब आपने क्या किया? बीजेपी ने कश्मीर के लिए क्या किया? आप जवाब दीजिए। यस जी, ये वही बीजेपी है जनाब। आजादी से पहले ये लोग ब्रिटिशर्स के तलवे चाटते थे, ब्रिटिशर्स की चापलूसी करते थे, और आज यही वो लोग हैं जो बीजेपी के लोग हैं, जो लोग इनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सिद्ध कर दिया। मुझे बात करने दीजिए। आजाद साहब हौसला रखिए, आप हौसला रखिए। आजाद साहब आप हौसला रखिए। आप वही लोग हैं, आप वही लोग हैं जो आप लोगों को 80,000 करोड़ का आपको। एजाज साहब क्या बोल रहे हैं आप? क्या करोड़? मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप जम्मू कश्मीर का मसला ना तो खाने से हल होगा, के लिए काम करेंगे। जिसके घर में गैस कनेक्शन नहीं था उसके घर में एक सेकंड एक एक करके बताइए, एक सेकंड एजाज साहब एजाज साहब हमेशा याद रखिए, जिसके घर में आग लगती है वहां से गैस सिलेंडर को बाहर निकाला जाता है। उसका अगर मौत हुई है तो आप उसका वहाँ पे जाके कंडोलेंस कर पाए, आपके जुबान से एक लफ्ज नहीं निकलता है। आप अगर क्रिटिसाइज करेंगे, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आप क्रिटिसाइज कर नहीं सकते हैं। जिसने भी वो तस्वीर देखी, मोहम्मद भाई शायद मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। उनका कत्ल किया सरेआम बच्चे के सामने, और हम लोग उनको छोड़ने वालों में से नहीं है। आतंकवादी
मिस्टर जाज एक सवाल का जवाब दोगे? मिस्टर जाज एक सवाल का जवाब एजाज साहब कम से कम सुनिए, सवाल सुनिए। अच्छा ठीक है वकार भट्टी और डेमोक्रेसी में बोलना, वकार भट्टी, ऐसे कोई मतलब नहीं है डिबेट का, ऐसे कोई मतलब नहीं है, वकार भट्टी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वकार भट्टी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो वकार भट्टी साहब आप मुझे बता दीजिए आखिरकार मुस्तकबिल क्या है? क्या ऐसे ही कश्मीर की गलियों में, कश्मीर के गांव में, क्या ऐसे ही हर रोज लाशें उठाना, जिनाजे पढ़ना, क्या ये हमारी तकदीर है? कम से कम इस सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल शाहिद भाई मैं सुबह से जब आज मैं नींद से मुझे मेरे बेटे ने खुद ने, मेरा बेटे का नाम इतरान है, वो मुझे जगाता कि डैडी उठो चाय पियो। तो जब मैं उठा तो मेरे एक दोस्त ने उसी टाइम वो फोन कर रहा था बहुत ज्यादा, तो उसने बोला कि व्हाट्सएप ऑन करो। व्हाट्सएप ऑन मैंने किया तो आगे मैंने देखा क्या कि एक बच्चे की, जिस मासूम बच्चे की एक पिक्चर मेरे व्हाट्सएप पे आई होती है और वो अपने नाना के चेस्ट पे क्या कर रहा है कि बैठा हुआ है। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और जब मैंने देखा कि वहां इस तरीके की इमोशनल स्टोरी मैंने पढ़ी तो मैं खुद से सोचने लगा क्या मेरे बच्चे का फ्यूचर आज के टाइम में सेफ है? क्या वो यहाँ जम्मू कश्मीर में सब कर सकता है? या जम्मू कश्मीर में अपने आप को आगे बढ़ने के लिए अच्छी एजुकेशन कहीं उसको मैं दिलवा सकता हूँ? क्या मुझे ये आज भरोसा है कि मैं अपने बच्चे को स्कूल और कॉलेज में भेज सकता हूँ? ये हर एक बाप सोचेगा, शायद भाई आप भी सोचेंगे, कश्मीर का हर बाप सोचेगा आज के टाइम। मैं सिर्फ अपनी कश्मीर की यूथ को ये कहना चाहता हूँ, कश्मीर के नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि आज दिन तक जो हमने सहा है वो हमारे बच्चे ना सहे, हमें वो करना है। मेरा सिर्फ ये मानना है कि कश्मीर की नौजवान, जम्मू कश्मीर की, पूरी जम्मू कश्मीर की नौजवान ये ठान ले कि हमें आज दिन तक 72 सालों में जो हमने किया, जो हमसे करवाया गया, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए सियासतदानों ने हमारा इस्तेमाल किया, हमें वोट बैंक समझा गया, हमारे ऊपर राजनीति होती रही। हर टाइम कोई ना कोई दुकान लेके आया और उस दुकान से हमें खरीदार बनाता रहा और हम अपना लुटाते रहे सब कुछ और हमारी किसी ने फिक्र नहीं की। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी के हमारे यहाँ जो भी एजाज भाई ये कौन है, ये कहते हैं कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने फलाना कर दिया। ये वो लोग हैं, ये प्राइम मिनिस्टर की भी तारीफ कर रहे थे। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इनको प्राइम मिनिस्टर जानता है? इनकी भाजपा में इतनी कदर नहीं, गाय से कम कदर, तो गाय की ज्यादा कदर है, इनकी कदर नहीं है। ये भाजपा में इसलिए है, कहीं ना कहीं भाजपा इनको खुश करती है, लालीपाप सुनिए, लालीपाप देती है और भाजपा के टिश्यू पेपर है, वैली में भाजपा के टिश्यू पेपर है। बाकी रही क्या हिंदू है उनकी भावनाओं के साथ, मैं हिंदू की भावना के साथ नहीं खेल रहा हूँ, मैं आरएसएस के ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं भाजपा गाय की इज्जत कम करती है, भाजपा गाय की इज्जत करती है, आप लोगों की नहीं करती। क्या आपका नाम किसी को पता है? मुझे बताओ, रविंदर राणे को तुम्हारा नाम पता है क्या? मिस्टर तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन देश के जो नागरिक है, कौन देश के नागरिक? राष्ट्रवाद की बात, कौन के राष्ट्रवाद? कौन सा राष्ट्रवाद? फेक राष्ट्रवाद गांधी का राष्ट्रवाद था, अम्बेडकर का राष्ट्रवाद था, नाथूराम गोडसे का कौन सा राष्ट्रवाद है? कौन सा नाथूराम गोडसे का राष्ट्रवाद है? हर जगह नाथूराम गोडसे की आइडियोलॉजी को चलाना चाहते हैं आगे। आप अपमान कर रहे हैं। खुद एक सेकंड वकार भट्टी साहब, एजाज साहब एक मिनट, एजाज साहब प्लीज एजाज साहब एक मिनट। राजा महमूद साहब मुस्तकबिल क्या है? अटैक करते हो हिंदुओं को, धर्म पे अटैक राजा महमूद साहब मुस्तकबिल क्या है? राजा महमूद साहब, शर्म करो यार, राजा महमूद साहब क्या मुस्तकबिल है? आप क्या मुस्तकबिल है? जवाब देना पड़ेगा, हशर के मैदान में जवाब देना पड़ेगा। वकार भट्टी साहब, मेरा सवाल राजा महमूद साहब के से है। राजा महमूद साहब, व्हाट इज द फ्यूचर नाउ? आप कैसे अपने फ्यूचर को देखते हैं? आप देखिए, ये जैसे वकार साहब अभी कह रहे थे कि हम तारीकी की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा भी और हमारी पार्टी का एक नजरिया था कि जम्मू कश्मीर का जो एक मसला है, एक सियासी मसला है और इसको जितने भी इसके सियासी फरीक हैं उनको जब तक एक टेबल पर बैठा के बातचीत के जरिए इसका हल ना निकाला जाए तो इसका हल मुमकिन नहीं है। बीजेपी ने एक तरफा फैसला करके ये साबित करने की कोशिश की कि हम जोर से अगर जम्मू कश्मीर को दबाएंगे तो दब जाएगा। आज चाइना लद्दाख आधा कैप्चर कर चुका है, आज नेपाल जो है हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहा है, आज भूटान हिंदुस्तान से नाता तोड़ चुका है, आज श्रीलंका हिंदुस्तान से खफा है। तो मैं कहता हूं सब कॉन्टिनेंट पे हिंदुस्तान की हालत हो चुकी है, लेकिन हमें उसका नहीं जाना है। हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का मसला जो है, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो इसके स्टेक होल्डर हैं। हमारा ये शुरू से रहा कि जम्मू कश्मीर का जो मसला है
लोगों की मर्जी और मंशा के मुताबिक, लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक इसका हल होना चाहिए। लोग जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन में हमारे साथ वादे किए गए, यूएन में रेजोल्यूशन पड़े हैं कि रेफरेंडम होना चाहिए, यहाँ पे प्लेबिसाइड होना चाहिए, हम आज भी उसी की मांग करते हैं। जब तक वो नहीं होगा, ये ब्लडशेड नहीं रुकेगा शाहिद साहब, तो हम इस पे कहते हैं अगर इनको इन चीजों के ये रद्दी की टोकरी में डाल चुके हैं, या इन्होंने पढ़े नहीं है वो, या फिर वो एक्सटेंशन ऑफ दिल्ली पढ़ लें, या जितने एग्रीमेंट पिछले उठा के पढ़ लें ये आजाद भाई, मेरे ख्याल से इनको वो अपने एजाज साहब आपसे मेरा आखिरी सवाल है। एजाज साहब आपसे मेरा आखिरी सवाल है, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए एजाज साहब आप मुझे बता दीजिए, आपने अपने लोगों को भी नाखुश कर दिया है, कहते हैं ना कि अपने भी नाखुश और बेगाने भी खफा, तो मुझे बताएं आप कश्मीर के लिए आखिरकार पॉलिसी क्या है? आपने मेन स्ट्रीम जमातों को इरिलेवेंट कर दिया, आपने अपने लोगों को इरिलेवेंट कर दिया, आपने अपने लोगों को उस नफरत में डाल दिया है कि आखिरकार वो कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। तो मुझे बताएं आपकी पॉलिसी क्या है? ऐसा देखिए शाहिद साहब, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मैं जैसे अभी एक प्रवक्ता में बोल रहे थे कि यहाँ आतंकवाद बढ़ेगा, यहाँ खून खराबा होगा, ये ऐसे लोग आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। किसने बोला ये लोग? किसने बोला मिस्टर? किसने बोला? नाम बताओ किसने बोला यहाँ खून खराबा बढ़ेगा? किसने बोला? शाहिद साहब, इनसे विद ड्यू रिस्पेक्ट इनको यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन की बात पूछें और इनको दिल्ली एग्रीमेंट याद दिलवाएं। देखिए हमें सब एग्रीमेंट याद है, आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन से स्टार्ट करिए, आप तब से देखिए आपका जो 1954 में आपका धारा 370 आई थी, उसके बाद कितने आपके एजाज साहब अवाम के जज्बात की कदर आप नहीं करते हैं, अवाम के जज्बात की कदर आप नहीं करते। ये राजा महमूद साहब का यार ये शाहिद भाई ये 500 रुपए पे बिकने वाले लोग, ये कहाँ करेगा अवाम की जज्बातों की कदर? जी, कि ऐसे लोग जो पिछले 70 साल से कश्मीर के जो खून खराबा है उसको रोजी और दिल्ली से बात है ना इसकी, जम्मू कश्मीर के लोग नहीं, दिल्ली ने बातें अखलाकियां की है, दिल्ली ने बात अखलाकियां की हमेशा से। और अच्छे युवा जो अच्छे लोग हैं, जो जिनकी सोच अच्छी है, यार सारी कश्मीर को जेलों में भरा हुआ है यार, जितने पढ़े लिखे नौजवान हैं सब जेलों में हैं। बात करते हैं नौजवानों की, आप बात करने पर जेल की तब्दीली बार बेवफाई की है, दिल्ली ने बार बेवफाई की है। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मेहमान आज शो पे थे वकार भट्टी साहब, मारूफ समाजी कारकुन, बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एजाज साहब, और साथ ही साथ जो पीपल्स मूवमेंट के सीनियर लीडर राजा महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आज हमारा मौजू था कि जो तस्वीरें आज सुबह 7:30 पर सोशल मीडिया पर गश्त कर रही थी कि एक मासूम कमसिन बच्चा अपने नाना जी की लाश पे रो रहा था सरेआम सड़क पे, कैसे वो बच्चा चीखता था, गला फाड़ के पुकार रहा था कि आखिरकार मैं कहाँ जाऊं, आखिरकार मेरा कौन है इस दुनिया में। तो नाजरीन, ये तस्वीरें जो है वाकई हर एक जिगर को, हर एक दिल को दुखी करने वाली तस्वीरें थी। बहरहाल कश्मीर का मुस्तकबिल क्या होगा, कश्मीर में आज तक माजी में हमने कितना दर्द सहा है, उसकी वजाहत करना इस वक्त ज़रूरी नहीं है, आप सब बखूबी जानते हैं। लेकिन ज़रूरत है कि कोई ना कोई, हमें उम्मीद है कि आज़ान बिलाल ज़रूर देगा, और इस कौम के हवाले से, इस कौम के जज्बात और एहसासात की कदर करते हुए कम से कम हमारे मुस्तकबिल को रोशन करने ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। कश्मीर जिंदाबाद।